नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं प्रसिद्ध पुस्तकों और उनके लेखक से संबंधित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक ना एक प्रश्न हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, महाभारत के लेखक कौन है? दोस्तों, ऑप्शंस हैं वेद व्यास, वाल्मीकि, विष्णु शर्मा या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। कौन है दोस्तों महाभारत के लेखक? महर्षि वेद व्यास। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है दोस्तों, हर्षचरित के लेखक कौन है? दोस्तों, ऑप्शंस हैं खुशवंत सिंह, बाणभट्ट, जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर? हर्षचरित्र पुस्तक जो है वो किसने लिखा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट। हर्षचरित्र को बाणभट्ट ने लिखा है। दोस्तों, याद रखिएगा, ये सवाल पूछे जा चुके हैं प्रतियोगी एग्जाम में। अगला सवाल है, पंचतंत्र के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं भवभूति, रामधारी सिंह दिनकर, खुशवंत सिंह या फिर विष्णु शर्मा। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र नामक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? विष्णु शर्मा ने लिखा है। याद रखिएगा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। अगला सवाल है, द गुड अर्थ किसने लिखा है? दोस्तों, द गुड अर्थ जो पुस्तक है उसे किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं हेमिंगवे, ओनील, पर्लेसबक या फिर चार्ल्स डिकिंस। क्या हो जाएगा आंसर? तो दोस्तों, द गुड अर्थ पुस्तक जो है उसे पर्ल एस बक ने लिखा है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर रामचरितम के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं चार्ल्स डिकिंस, जयशंकर प्रसाद, वाल्मीकि या भवभूति। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी, भवभूति। उत्तर रामचरितम जो पुस्तक है उसे भवभूति ने लिखा है। सही जवाब है इस सवाल का ऑप्शन डी। अगला सवाल है दोस्तों, झांसी की रानी किसने लिखा है? झांसी की रानी किसने लिखा? ऑप्शंस हैं वृंदावन लाल वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर कर्ण सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो दोस्तों, झांसी की रानी पुस्तक जो है वो वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा। अगला सवाल है, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं कालिदास, हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या फिर भारतेंदु। दोस्तों, इस सवाल का जवाब बताइए आप लोग। मेघदूत किसकी रचना है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कालिदास। मेघदूत जो है वो कालिदास की रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मेघदूत कालिदास। अगला सवाल है दोस्तों, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं हेमिंगवे, अर्नेस्ट सुमेशर, सुनील गावस्कर या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्नेस्ट सुमेशर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं अर्नेस्ट सुमेशर। अगला सवाल है, सनी डेज किसकी रचना है? सनी डेज किसकी रचना है? बताइए, क्या होगा आंसर? डॉक्टर कर्ण सिंह, भारतेंदु, सुनील गावस्कर या फिर आर्थर कोएसलर। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सुनील गावस्कर। सनी डेज पुस्तक जो है सुनील गावस्कर ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? सुनील गावस्कर ने। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है?
दोस्तों सवाल है इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं भगवती चरण वर्मा, श्रीमती इंदिरा गांधी, मुंशी प्रेमचंद या फिर मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इंटरनल इंडिया किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी की रचना है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? दोस्तों ऑप्शंस हैं मिल्टन, गाल्सवर्दी, शेक्सपियर या चार्ल्स डिकेंस। क्या होगा इसका आंसर? मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? तो दोस्तों मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार है शेक्सपियर। कौन है? शेक्सपियर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर। दोस्तों अगला सवाल है नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शंस हैं भरत मुनि, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर? नाट्य शास्त्र किसने लिखा है दोस्तों? तो नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि ने लिखा है। किसने लिखा? भरत मुनि। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, नाट्य शास्त्र भरत मुनि। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है रंगभूमि किसकी रचना है? ऑप्शंस है मुंशी प्रेमचंद, आर्थर कोएसलर, भारतेदु हरिश्चंद्र या फिर विष्णु शर्मा। क्या होगा आंसर? बताइए रंगभूमि किसकी रचना है? तो दोस्तों रंगभूमि जो है वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी रचना है रंगभूमि? मुंशी प्रेमचंद की। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, याद रखिएगा, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। दोस्तों अगला सवाल है द्वीपशिखा किसने लिखा है? द्वीपशिखा किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा, श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर शेक्सपियर। क्या हो जाएगा? बताइए आंसर। द्वीपशिखा किसने लिखा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी। द्वीपशिखा पुस्तक को महादेवी वर्मा ने लिखा, याद रखिएगा, द्वीपशिखा महादेवी वर्मा। अगला सवाल है वी द पीपुल के लेखक हैं। दोस्तों वी द पीपुल को जो है किसने लिखा है पुस्तक को? ऑप्शंस है नानी पालखीवाला, भास, के नटवरसी या डॉक्टर कर्ण सिंह। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नानी पालखीवाला। वी द पीपुल के लेखक हैं नानी पालखीवाला। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं हेनरी किसिंगर, यशपाल, डोमानिक लेपियर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, हेनरी किसिंगर। व्हाइट हाउस ईयर्स जो पुस्तक है उसे हेनरी किसिंगर ने लिखा है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है निशीथ किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शंस हैं हिंदी, मराठी, बांग्ला या गुजराती। सही जवाब है गुजराती। निशीथ जो है वो गुजराती भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, याद रखिएगा दोस्तों, निशीथ गुजराती। अगला सवाल है द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शंस हैं अरविंद अडिगा, मुल्कराज आनंद, श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, अरविंद अडिगा। द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक जो है वो अरविंद अडिगा ने लिखा है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं सुनील गावस्कर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जयशंकर प्रसाद। दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है उसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। किसने लिखा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इस सवाल का सही जवाब है
ऑप्शन बी सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल है, कादंबरी के लेखक हैं। दोस्तों कादंबरी किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं कालिदास, मैथिली शरण गुप्त, बाणभट्ट या स्वामी दयानंद सरस्वती। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों कादंबरी पुस्तक को जो है बाणभट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी कादंबरी बाणभट्ट। अगला सवाल है, ब्रोकिन विंग किसने लिखा है? ब्रोकिन विंग पुस्तक जो है उसे किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं सरोजिनी नायडू, डोमानिक लेपियर, अयूब खान या फिर चार्ल्स डिकिंस। दोस्तों ब्रोकिन विंग पुस्तक जो है उसे सरोजिनी नायडू ने लिखा है। किसने लिखा है? सरोजिनी नायडू ने। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, याद रखिएगा, ब्रोकिन विंग सरोजिनी नायडू। अगला सवाल है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? सवाल है हर्षचरित के लेखक कौन थे? ऑप्शंस है बाणभट्ट, विष्णु शर्मा, कौटिल्य, पाणिनि। बताइए क्या होगा आंसर। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो दोस्तों हर्षचरित के लेखक है बाणभट्ट। किसने लिखा है हर्षचरित को? बाणभट्ट ने लिखा है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारतीय मूल का कौन लेखक अंधा भी है? ऑप्शंस हैं आर के नारायण, यमुना प्रसाद शास्त्री, वेद मेहता, सलमान रश्दी। क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों भारतीय मूल का लेखक जो है यमुना प्रसाद शास्त्री, जो अंधा भी है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यमुना प्रसाद शास्त्री एक अंधे लेखक हैं। अगला सवाल है, अ सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं विक्रम सेठ, डॉक्टर नागास्वामी, यादवेंद्र शर्मा, कुलदीप नैयर। क्या होगा इसका आंसर बताइए। अ सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो दोस्तों अ सुटेबल बॉय जो है वो उसे विक्रम सेठ ने लिखा है। किसने लिखा है? विक्रम सेठ ने। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, याद रखिएगा, सुटेबल बॉय विक्रम सेठ। अगला सवाल है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं सराह देसाई, किरण देसाई, अनीता देसाई या फिर अरुंधति रॉय। दोस्तों द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका है किरण देसाई। कौन है? किरण देसाई। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका है किरण देसाई, याद रखिएगा। दोस्तों अगला सवाल है, द एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं टी एस इलियट, सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय या मिल्टन गाल्सवर्दी। क्या होगा इसका आंसर। द एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, सलमान रश्दी। द एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक को सलमान रश्दी ने लिखा है। अगला सवाल है, फायरफ्लाई ऑफ फेरी टेल की लेखिका कौन है? सवाल है फायरफ्लाई ऑफ फेरी टेल की लेखिका कौन है? ऑप्शंस हैं महाश्वेता देवी, सराह देसाई, रीतू बेरी या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, रीतू बेरी। फायरफ्लाई ऑफ फेरी टेल की लेखिका है रीतू बेरी। अगला सवाल है, सिस्टेमा नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सवाल है सिस्टेमा नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शंस हैं कार्ल लिनियस की, डार्विन की, रॉबर्ट हुक की या फिर लैमार्क की। दोस्तों सिस्टेमा नेचर जो है वो कार्ल लिनियस की पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, याद रखिएगा, सिस्टेमा नेचर कार्ल लिनियस की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला सवाल है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों हितोपदेश नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन या फिर इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों जवाब पता है तो कमेंट में बताइए हितोपदेश पुस्तक किसने लिखा है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नारायण पंडित। हितोपदेश नामक पुस्तक को नारायण पंडित ने लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला सवाल है शाहनामा के रचनाकार कौन है। दोस्तों इस सवाल कई बार एग्जाम में पूछा है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शंस हैं अमीर खुसरो, अबुल फजल, फिरदौसी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों शाहनामा पुस्तक की रचना जो है फिरदौसी ने की है। किसने की है? फिरदौसी ने। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।